चलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है क्या? वॉइस ऑडिबल है, गुड मॉर्निंग। चलो, कल हम लोग मैंने कहा था कि डिस्कशन कर रहे थे ना, मूल कंसेप्ट डीपीपी 5 जो दिया था, उसका डिस्कशन करने को बोला था मैंने, है ना? यार, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा। हाँ, पार्थ, मैं वही डिस्कशन करने जा रहा हूँ डीपीपी नंबर 5 का। तुमको जो जो डाउट है तुम पूछो मुझसे, ठीक है पार्थ? वो मुझे नहीं लगता शायद परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज महाराष्ट्र में केसेस कहाँ कम हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 7,000 8,000 केसेस तो अभी भी आ रहे हैं। और अभी पिछले 2-3 दिन का अगर तुम डेटा देखोगे तो महाराष्ट्र में नंबर ऑफ न्यू केसेस ज्यादा है, रिकवर्ड केसेस कम है। रिकवरी कम है, न्यू केसेस ज्यादा है। तो महाराष्ट्र इज स्टिल शोइंग द ग्रोथ इन केसेस। यस नॉट तो? और वैसे भी तुम्हारा 10th का रिजल्ट, अभी क्या ही रिजल्ट है भाई तुम्हारा 10th का? कुछ किए हो तुम लोग 10th में? 10th का हमारा रिजल्ट है, मुझे सुना रहे फ्री फंड में फोकट में पास किए जा रहे हैं, कह रहे रिजल्ट है हमारा 10th का। बड़ी मेहनत से जैसे पास हो रहे हैं। दुनिया भर की सारी मेहनत जैसे यही किए हैं 10वीं में, फोकट में फ्री में पास किए जा रहे हो तुम लोग। लाइफ टाइम तुम लोगों को कहा जाएगा ये तो बिना 10वीं दिए पास हुए हैं, ये तो बिना बोर्ड के पास हुए। है कि नहीं? नहीं, वो तो ऐसे क्या है, हमारा 10th है रिजल्ट का, आज हमारा 10th का रिजल्ट है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं, आरती उतारूं तेरी? नहीं, महाराज जी का रिजल्ट आ रहा है। शांतनु, महाराज जी, रिजल्ट आ रहा है आपका 10th। भाई देखो, रिजल्ट उसको कहते हैं जब हम एग्जाम देते हैं, समझे क्या? जब हम एग्जाम नहीं देते फिर वो कुछ भी आए, वो रिजल्ट नहीं होता। फैक्ट तो देखो यही है। जब हम एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट आता है ना। हम जब एग्जाम देते हैं हमें डेट शीट मिलता है कि नहीं? हमें सिलेबस खत्म करने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। रात के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अगले दिन एग्जाम है तो हम पढ़ रहे हैं बैठ के। वो जो स्ट्रगल होता है, उसके बाद जब मार्क्स आते हैं उसको रिजल्ट बोलते हैं। समझे क्या? तो तुम रिजल्ट तो मत ही बोलो कि तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। तुमको पास होने के लिए क्या क्या मार्क्स मिल रहे हैं आज बस वो पता चल रहा है, बस, और कुछ नहीं। समझे क्या? राइट। चलो, हाँ, कोविड बैच। यस, कोविड बैच। चलो, तो डीपीपी नंबर 5 है कि नहीं? तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कशन किया था ना। फिर मैंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है? तो डाउट था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फिर 6 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि if 3.68 gram mixture of CaCO3 and MgCO3 is heated to liberate 0.04 मोल ऑफ CO2, मतलब मिक्सचर को हीट किया गया, CO2 आया। यस, फाइंड द मोल परसेंटेज ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 इन द मिक्सचर। तो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ के क्या लग रहा है? हीट किया, CO2 आया, कोई इक्वेशन दिया है क्या? कुछ भी इक्वेशन दिया है क्या? कुछ इक्वेशन वगैरह दिया है क्या? बस क्या कह रहा है, हीट किया और CO2 आ गया, मतलब CaCO3 को हीट किया। मतलब हमारे पास जो मिक्सचर है ये 3.68 ग्राम, 3.68 ग्राम, दिस इज CaCO3 प्लस MgCO3। यस, तो इसमें से आ, तुम सपोज कर लो मास ऑफ CaCO3 कितना है? x है। यस, एंड मास ऑफ MgCO3 कितना है? 3.68 माइनस एक्स, है कि नहीं? राइट। तो क्या लगता है,
मैं तो पीओसी लगाने वाला हूं इसमें, क्योंकि मेरे को बस ये कहा गया CaCO3 को हीट किया तो CO2 आ गया, और MgCO3 को हीट किया CO2 आ गया, मैं तो पीओसी लगाऊंगा। मेरे को इक्वेशन वगैरह कुछ दिया नहीं गया, बस मुझे इतना पता चला CaCO3 में जो कार्बन है वो CO2 में निकला है, MgCO3 में जो कार्बन है वो CO2 में निकला है, तो मैं दोनों में कार्बन को कंजर्व कराऊंगा। नो इक्वेशन इज गिवन, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। यस, तो बता दो जरा मोल्स ऑफ CaCO3 कितना हो गया? x अपॉन मोलर मास 100। यस, एंड मोल्स ऑफ MgCO3 कितना हो गया बताओ जरा? 3.68 माइनस एक्स अपॉन व्हाट? मोलर मास। कितना है MgCO3 का मोलर मास? कार्बोनेट तो 60 हो गया, और मैग्नीशियम कितना हो गया? 24, तो ये हो गया 84। यस नॉट? तो क्या करें अभी? हमसे कह रहा है लिबरेट 0.04 मोल ऑफ CO2। तो फर्स्ट ऐसा, यहां से CaCO3 पहला है, CaCO3 से CO2 हीट किया, बाकी क्या है हमें नहीं पता, मगर इतना पता है जितना कार्बन, जो कार्बन यहां पे वो कार्बन यहां पे, समझे क्या? तो क्या करो, POAC ऑफ कार्बन कर दो। यस, तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन ऑन राइट। राइट, तो मोल्स ऑफ कार्बन ऑन लेफ्ट कितना हो गया? 1 इंटू मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। तो यहां से कितना आ गया? यहां से मोल्स ऑफ CO2 आ गया कितना? मोल्स ऑफ CaCO3 के बराबर कितना? x/100। तो ये पहला हो गया, CaCO3 को हीट करने से CO2 आया। यस, राइट। उसी तरह से क्या, MgCO3 को हीट किया तो भी CO2 आएगा, है कि नहीं? यही कह रहा है ना, CaCO3 को हीट किया और MgCO3 को हीट किया, राइट। उसी तरह से MgCO3 को हीट कर देंगे तो ये भी क्या दे देगा हमें? CO2 दे देगा, राइट। तो यहां पे क्या करें हम लोग, POAC ऑफ मैग्नीशियम लगा देते हैं यहां पे, सॉरी कार्बन, राइट। तो क्या होगा, मोल्स ऑफ कार्बन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन ऑन राइट। तो कितना हो गया, 1 इंटू मोल्स ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, विच इज कितना? 3.68 माइनस एक्स अपॉन 84। तो यहां से मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया? यहां से मोल्स ऑफ CO2 आ गया अपने पास 3.68 माइनस एक्स अपॉन 84। यस, तो बताओ टोटल मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया? यस, टोटल मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया? कर लोगे ना अभी? देयरफॉर टोटल मोल्स ऑफ CO2 is equal to moles of CO2 from CaCO3 plus moles of CO2 from MgCO3। कितना हो गया? x/100 प्लस कितना? 3.68 माइनस x/84, और ये कितना दिया गया है? हमें दिया गया 0.04, है ना? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, और क्या? यस, सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 है, x आ जाएगा। तो भाई ये कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया, ये हो गया x/100 प्लस 3.68/84 माइनस x/84। तो 84 इंटू 7 करो जरा, नहीं इतना नहीं आएगा, 7 टाइम्स नहीं जाएगा, 5 से कम जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देता हूं।
ये कितना हो गया, ये हो गया 3.68 डिवाइडेड बाय 84, ये आ गया 0.044। तो ये हो गया तुम्हारे पास, चलो ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं ना। ये 0.04 कितना हो गया, 0.04 हो गया 4/100, ठीक है, राइट। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा x/84 माइनस x/100 विच इज इक्वल टू 3.68/84 माइनस 4/100। सॉल्व करो, देखो x कितना आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना, एलसीएम लेके सॉल्व करो। टेक द एलसीएम, 84 और 100, 84 इंटू 100, ये कितना हो गया 100x माइनस 84x इज इक्वल टू, ये कर लो 84 इंटू 100, ये हो गया 3.68 इंटू 100, कितना हो गया 368 माइनस 84 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 1 कैरी, 8 इंटू 4 32, 33, 336, यस। तो ये कट जाएगा पूरा, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 16x इज इक्वल टू 368 माइनस 336, कितना हो गया 32। तो यहां से पता चल रहा है x के वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, आया कि नहीं आया, x के वैल्यू 2 आ गया, x के वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब क्या, मास ऑफ CaCO3 कितना x विच इज 2 ग्राम्स, तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितने हो गए 2/100 विच इज 0.02, यस। मास ऑफ MgCO3 विच इज इक्वल टू 3.68 माइनस x, तो ये हो गया 1.68 ग्राम्स। तो मोल्स ऑफ MgCO3 कितना हो गया, ये 1.68 अपॉन 84, ये भी आ गया 0.02। तो परसेंटेज में मोल कितना आएगा, 50-50% आएगा ना, यस और नॉट। देयरफॉर परसेंटेज बाय मोल ऑफ CaCO3 is equal to 100 into mole fraction of CaCO3 which is equal to 100 into mole fraction of CaCO3 कितना हो गया 0.02 अपॉन 0.02 प्लस 0.02, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो जाएंगे ना, तो दिस कम्स आउट टू बी कितना 50%। एंड परसेंटेज में मोल ऑफ, नहीं भाई अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सीधा बोला नहीं कर सकते, जब एक बार पढ़ा रहे तो शांति से पढ़ो, 10 मिनट 20 मिनट हो गया, कैन यू एक्सप्लेन अगेन, नो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट अगेन, नहीं कर सकते दोबारा एक्सप्लेन, सॉरी, एक बार पढ़ा दिया तो हो गया, ये 50% आ गया ये। सो दिस कम्स आउट टू बी 50% एंड 50%, परसेंटेज बाय मोल हमने निकाल लिया, राइट। तो ये हो गया 50% एंड टाइम की कोई कीमत होती है, देयर इज सम वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है ना, आई एम टाइम बाउंडेड पर्सन, मुझे टाइम में कुछ चीजें खत्म करनी है, 2 महीने देख रहा हूं पूरा पढ़ा, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन, वेरी सॉरी अब नहीं हो पाएगा। तो ये आ गया 50%, ठीक। एंड उसी तरह से परसेंटेज बाय मोल ऑफ, सिमिलरली परसेंटेज बाय मोल ऑफ MgCO3 कितना हो गया 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCO3 कितना आ गया 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCO3 कितना होगा, मोल्स ऑफ MgCO3 0.02 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने 0.02 प्लस 0.02, ये कितना आ गया 50% आ गया, ठीक। तो इफ सोर्स ऑफ एनी एलिमेंट, तो दोनों एलिमेंट्स में मोल्स को ऐड करो, मैं समझा तुम्हारी बात, मैं तुम्हारी बात को समझा। सपोज करो तुम्हारे पास ऐसा दिया गया है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि ऐसे मान लो SO2 प्लस S8 का अगर कंबशन हो रहा है एक साथ, और ये दे रहा है SO3, तो क्या करोगे, सल्फर, सल्फर को कंजर्व कराओगे, तो मोल्स ऑफ सल्फर फ्रॉम SO2
प्लस मोल्स ऑफ सल्फर फ्रॉम S8 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्फर फ्रॉम SO3। तो कितना हो जाएगा ये 1 इंटू मोल्स ऑफ SO2 प्लस 8 इंटू मोल्स ऑफ S8 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ SO3। सिंपल। क्लियर? ठीक है ना? राइट? समझ में आ गया ना? इधर एक से ज्यादा सोर्स है तो ऐड कर दो एक साथ, इधर पे एक से ज्यादा सोर्स है तो इधर पे भी ऐड कर सकते हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना है? 50% एंड 50%। परसेंटेज ऑफ मोल इज 50% एंड 50%। ठीक है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी डाउट है कुछ लोगों को, तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी क्वेश्चन है। क्या कहता है कि अमंग्स द फॉलोइंग सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। चलो फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। लिमिटिंग रिएजेंट मस्ट हैव लीस्ट मोल्स अमंग ऑल रिएक्टेंट्स अवेलेबल इन अ केमिकल रिएक्शन। Least moles among all reactants, it must have least moles upon stoichiometric coefficient. It must have least value of moles upon stoichiometric coefficient. Least moles, हम क्या देखते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जिसका मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लीस्ट होता है, वो होता है एलआर, है कि नहीं? जिसका मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मिनिमम होता है वो एलआर होता है ना। यस नॉट गेटिंग ना? ये ऐसा थोड़ी होता है कि लीस्ट मोल्स, जिसका मोल सबसे कम है वो कैसा हो जाएगा? वो एलआर हो जाएगा। चलो फिर भी एक बार देखो, थोड़ा थोड़ा सोचो, ऐसे ऐसे मत देखो। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज करो ऐसा है N1A प्लस N2B गिव C। अगर सपोज करो इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल्स है, ठीक है, तो एलआर कैसे चूज करेंगे? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए निकालोगे, कितना होगा? 1/N1। एंड मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी निकालोगे, कितना होगा? 2/N2। तो ऐसा थोड़ी कि इसके मोल्स कम है तो ये एलआर हो गया। तुमको 1/N1 देखना पड़ेगा ना, कि 1/N1 और 2/N2 में कौन छोटा है कि नहीं? राइट। हो सकता है कि N1 का वैल्यू छोटा हो, N1 का वैल्यू बड़ा हो, या N1 का वैल्यू छोटा हो और N2 का वैल्यू बड़ा हो, जिसकी वजह से ये मिनिमम आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस नॉट? हो सकता है ना? क्या पता है N1 का वैल्यू 0.5 हो, N1 का वैल्यू 0.5 हो और N2 का वैल्यू कितना हो? N2 का वैल्यू 2 हो, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो एलआर क्या हो जाएगा? एलआर बी हो जाएगा। यस नॉट? अगर N2 का वैल्यू कितना 2 है, इसका वैल्यू 0.5 है मान लो, यस नॉट, तो एलआर क्या हो जाएगा? एलआर बी हो जाएगा। तो मिनिमम मोल्स होने का मतलब एलआर है। तो ये तो 100% करेक्ट नहीं है, ये 100% करेक्ट नहीं कि लिमिटिंग रिएजेंट मस्ट हैव लीस्ट मोल्स अमंग ऑल रिएक्शंस, अमंग ऑल रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। समझे क्या? राइट। तो ये जो है पूरी तरह से, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। समझे क्या? किसी किसी में सही हो सकता है, मगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रोल तो होता है। समझे क्या? ये तभी ट्रू है इफ ऑल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर सेम। अगर स्टोइकियोमेट्रिक, ये पहला वाला स्टेटमेंट तभी ट्रू है, दिस इज ट्रू ओनली इफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर सेम। ये तभी ट्रू होगा, हमेशा ट्रू नहीं होगा। दिस विल नॉट बी ट्रू फॉर ऑल द केसेस। बात समझे क्या? ये सभी केसेस के लिए ट्रू नहीं होगा। यस, सो नॉट ट्रू फॉर ऑल, नॉट ऑलवेज ट्रू। सो दिस वन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। ये जो है हमेशा ट्रू नहीं हो सकता। बात समझे क्या? ये बात समझे क्या?
राइट। हमेशा ये तभी ट्रू होगा अगर रिएक्टेंट्स के, अगर सभी रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कैसे हो गए। हाँ इट विल डिपेंड ना, क्योंकि हमने देखा ना एलआर क्या होता है, जिसका मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लीस्ट होता है, वो एलआर होता है ना। मतलब मोल्स पे भी डिपेंड करेगा और एचसी पे भी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा ना। बिना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जाने ऐसे कैसे बोल सकते हो, बिना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जाने तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, समझे क्या? ये दोनों पे डिपेंड करेगा ना, राइट, गेटिंग। तो एक तो ये आंसर हो सकता है। देन इफ इक्वल मासेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस Al2O3 देन एल्यूमिनियम विल बी Lr। तो मैंने ऑलरेडी बताया था जब कभी भी इक्वल मासेस की बात हो तो इक्वेशन लिखो जरा। इक्वेशन क्या होगा? 2Al प्लस 3/2O2 गिव्स Al2O3। तो अभी कह रहा है कि इक्वल मासेस की बात कर रहा है, तो भाई अगर ये इक्वल मासेस की बात कर रहा है, करने तो इक्वल मासेस की बात, ठीक है। चलो भाई इसको कितना ले ले, इक्वल मासेस कह रहा है ना, तो x ग्राम और x ग्राम ले ले इसको। इक्वल मासेस कह रहा है तो x ग्राम ले लो। x ग्राम ले लिया तो बताओ मोल्स ऑफ एल कितने हो गए? x/27। एंड मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया? x/32। अभी चेक करो जरा मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, चेक करो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल कितना हो गया? मोल्स कितना है? x/27 कितना आ गया? x/54। यस, फिर उसके बाद मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2, मोल्स कितना है? x/32 अपॉन कितना? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 1.5। यस, तो कितना हो जाएगा? 32 इंटू 3/2 48। ये कितना आ गया? x/48। तो दोनों में मिनिमम कौन है? x/48 और x/54 में कौन कम है? ये मिनिमम है ना, ये मिनिमम हुआ ना। यस और नॉट? तो एलआर क्या होगा? एल्यूमिनियम एलआर होगा कि नहीं होगा? एल्यूमिनियम एलआर होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? राइट। तो एल्यूमिनियम इज द एलआर, तो ये ट्रू है। देन एल्यूमिनियम विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, यस ये ट्रू है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। समझेगा? ये आंसर में फिर नहीं आएगा, तो ये क्योंकि ये ट्रू है। हमको पूछ रहा फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। फिर कहता है कि अ 2:3 मोलर मिक्सचर of Na2CO3 and MgCO3 produces 0.3 mole of CO2 per mole of initial mixture on strong heating। क्या कह रहा है? इट विल प्रोड्यूस कितना? 0.3 मोल ऑफ CO2 पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो चलो पहली बात मैं तुमको ये बता देता हूं कि क्योंकि बी करेक्ट है तो ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी करेक्ट है ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता। कह रहा है कि ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यस। तो बेसिकली अभी तुम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा नहीं है। होता यह है कि सोडियम कार्बोनेट डज नॉट डिकम्पोज टू गिव CO2, ये मैं तुमको बता रहा हूं, ये कंसेप्ट बता रहा हूं। जब मैं हीटिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब तुम लोग खुद ही सीख जाओगे। कंसेप्ट ये है कि Na2CO3 डज नॉट गिव CO2 ऑन हीटिंग। Na2CO3 जो है दिस डज नॉट गिव CO2 ऑन हीटिंग। Na2CO3 तो नहीं देता है, CO2 नहीं देता है। Na2CO3 does not give CO2 on heating, getting ना, राइट। तो CO2 आएगा सिर्फ किससे आएगा? MgCO3 से आएगा, समझेगा? ओनली MgCO3 विल गिव CO2, यस। तो अगर सिर्फ MgCO3 CO2 देगा तो ये बताओ, कह रहा है कि 2:3 मोलर रेशियो मिक्सचर। तो अगर 2:3 मोलर रेशियो मिक्सचर है भाई, तो ये तो क्वेश्चन पढ़ के गलत है ना। मोलर रेशियो है ना 2:3, मींस मोल्स ऑफ Na2CO3 2x हो गया एंड मोल्स ऑफ MgCO3 3x हो गया। Na2CO3 डज नॉट गिव CO2, MgCO3 विल गिव CO2। तो अगर इसमें पीओसी जो हमने अभी किया, अभी हमने पीओसी यही किया ना कि MgCO3
से CO2 आएगा, तो ये 3x मोल्स है ना, तो 3x मोल्स के हिसाब से यहाँ पे 3x मोल्स आएगा ना, मतलब POC लगा दो ना यहाँ पे, POC ऑफ कार्बन लगा दो ना यहाँ पे, तो MgCO3 को हीट किया तो ये क्या देगा, CO2 देगा ना, तो यहाँ पे लगाओ POC ऑफ कार्बन, तो अगर यहाँ पे POC ऑफ कार्बन लगाओगे तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ कार्बन फ्रॉम MgCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन फ्रॉम CO2, तो कितना हो गया 1 इंटू मोल्स ऑफ MgCO3 विच बिकम्स 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, तो उसके हिसाब से कितना हो गया, इसके 3x मोल्स है विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, तो मोल्स ऑफ CO2 3x आया, यस नॉट, और हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि 2:3 मोलर रेशियो का मिक्सचर है, तो ये कैसे बता दिया कि 0.3 है, 0.3 मोल ऑफ CO2 पर मोल ऑफ द इनिशियल मिक्सचर, तो पर मोल ऑफ द इनिशियल मिक्सचर क्या 3x मोल्स आए, गेटिंग, देयरफॉर टोटल मोल्स कितने, टोटल मोल्स कितने, मोल्स ऑफ Na2CO3 प्लस मोल्स ऑफ MgCO3 कितना हो गया 2x प्लस 3x कितना आ गया 5x आ गया, यस, तो अगर ये 5x आ गया है तो क्या कह रहा है, मोल्स ऑफ CO2 पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर, मोल्स ऑफ CO2 पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ Na2CO3 प्लस मोल्स ऑफ MgCO3 पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये आ गया 3x और यहां पे कितना आ गया 5x, गेटिंग, कितना आ गया, ये तो 0.6 आ गया ना, 0.3 कैसे हो गया, बात समझे ना, यही कह रहे हैं ना, मोल्स ऑफ CO2 पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर, मोल्स ऑफ CO2 पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर, बात समझे ना, राइट, तो कितना हो गया मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ Na2CO3 प्लस मोल्स ऑफ MgCO3, यही हुआ ना इसका मतलब, थ्री एक्स अपॉन मोल्स ऑफ CO2 कितना है 3x आया, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल मिक्सचर कितना है 5x आ गए, तो ये तो 0.6 यहां पे दिया गया है 0.3, तो 0.3 दिया, ये तो गलत हो गया ना, तो ये ऑप्शन समझ में आया, सी वाला स्टेटमेंट समझ में आया क्या, सी में किसी को डाउट है तो पूछो, सी वाला स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, सी वाला स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा, स्टेटमेंट सी में किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो, मैंने मोल्स ऑफ Na2CO3 इनिशियल मिक्सचर में प्लस मोल्स ऑफ MgCO3, ये हो गया 2x प्लस 3x, ये आ गया 5x, क्लियर हो गया, कोई डाउट है, नहीं, पक्का, राइट, तो मोल्स ऑफ CO2 आया, क्वेश्चन कह रहा है मोल्स ऑफ CO2 पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर ना, तो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ इनिशियल मिक्सचर, POC से निकाला मोल्स ऑफ CO2 3x और मोल्स ऑफ इनिशियल मिक्सचर कितना है 5x, तो 0.6 आएगा ये, ठीक, तो ये भी फॉल्स है, तो आंसर होगा ए एंड सी, फिर बताओ, फिर बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 7, 7 में डाउट है क्या, क्वेश्चन नंबर 7, 7 में डाउट है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है हमें इसमें, क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मतलब 5 मोल्स मैग्नीशियम ना, 120 ग्राम मैग्नीशियम मतलब 5 मोल्स मैग्नीशियम was burnt in air to give MgO and Mg3N2. yes, तो 5 मोल मैग्नीशियम से Mg और Mg3N2 आया. The mixture is now dissolved in HCl to form MgCl2 and NH4Cl. ठीक है. If 107 grams of NH4Cl is produced, find the moles of MgCl2 produced. ठीक है, कोई बात नहीं, देखना ध्यान से. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम लोगों को बिकॉज इक्वेशन नहीं पता है इस वजह से तुमको क्लिक नहीं किया. कैसा है मैग्नीशियम देखो, पहले ध्यान से देखो क्या बोल क्या रहा है. ध्यान से देखो, समझो. पहले तुमको इक्वेशन पता होने की जरूरत नहीं है, ये सब पीओसी वाले क्वेश्चन है. देखो मैं तुमको दिखाता हूं कैसे करना है. तुमको 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्न किया तो क्या बना, Mg और Mg3N2 बना. जो सिखाया उससे करो. यस. फिर मिक्सचर मतलब कौन सा मिक्सचर, Mg और Mg3N2 के मिक्सचर को तुमने HCl में डाल दिया तो क्या बन गया, MgCl2 और NH4Cl. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम को तुमने एयर में बर्न किया तो क्या आया, MgO प्लस Mg3N2. यस. तो इन दोनों में तुम क्या करोगे, इन दोनों में POAC ऑफ मैग्नीशियम लगाओगे कि नहीं लगाओगे. भाई तुमको यहां पे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम पता है, 5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 120 ग्राम है तो 5 मोल्स मैग्नीशियम है. यस. फिर क्या कह रहा है, फिर इस मिक्सचर को HCl में डिसॉल्व किया तो क्या दिया इसने, MgCl2 प्लस NH4Cl. तो भाई ये बताओ, यहां का मैग्नीशियम इन दोनों में बढ़ गया. यस नॉट, राइट. एंड उसके बाद क्या, उसके बाद इन दोनों को डिसॉल्व किया HCl में तो पूरा मैग्नीशियम इसमें आ गया. तो ये कह सकते हो कि जितना मैग्नीशियम इसमें है उतना मैग्नीशियम इसके पास है. देखना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है 107 ग्राम्स ऑफ NH4Cl इज प्रोड्यूस्ड. 107 ग्राम्स ऑफ NH4Cl इज प्रोड्यूस्ड ऐसा कह रहा है. यस, गेटिंग ना, राइट. तो अगर 107 ग्राम्स ऑफ NH4Cl प्रोड्यूस हो रहा है तो कह रहा है कि डिटरमाइन द मोल्स ऑफ MgCl2 व्हिच आर फॉर्म. तो हमको MgCl2 के मोल्स कितने बने हमें वो निकालने को ये क्वेश्चन जो है कह रहा है. ठीक, चलो अब देखो जरा ध्यान से, मैं बताता हूं कैसे करना है. ध्यान देना. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम को, चलो पहले मैं स्टोकियोमेट्रिक्स बताता हूं, मैं केमिकल इक्वेशंस लिख रहा हूं. ठीक है, चलो भाई. तो सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया एयर में तो क्या आया, MgO और Mg3N2. तो एयर में पता है ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है. तो मैग्नीशियम विल बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव MgO एंड 3 मैग्नीशियम, एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है ना, will burn in nitrogen to give what, Mg3N2. yes or not, right. फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि मिक्सचर इज नाउ डिसॉल्व इन HCl टू फॉर्म MgCl2 एंड NH4Cl. यस. तो अब तुम खुद ही सोचो ये बैलेंस है पूरा, ये प्रॉपरली बैलेंस है. समझे क्या, राइट. ये ऐसा क्यों किया, ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि, ध्यान से देखना, बस देखते जाओ ध्यान से. ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एयर हैज ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन. देखते जाओ ध्यान से. नाउ द मिक्सचर इज डिसॉल्व्ड इन HCl टू गिव MgCl2 एंड NH4Cl. यस.
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया भाई MgCl2 एंड NH4Cl आ रहा है, राइट। तो इट मींस व्हाट, मिक्सचर को हमने डिसॉल्व किया HCl के साथ, मींस MgO प्लस व्हाट, Mg3N2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या आएगा ये, MgCl2 भाई मैग्नीशियम तो सेट हो गया, ध्यान देना, प्लस व्हाट, NH4Cl, है कि नहीं, राइट। पहले स्टोइकियोमेट्रिक्स बताता हूं, फिर पीओएससी से भी कर दूंगा। फिर क्या हो गया, ये ऑक्सीजन किधर जाएगा, ऑक्सीजन वाटर के साथ जाएगा, हाइड्रोजन साथ कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, समझे क्या, राइट। तो बताओ जरा, बैलेंस करें, मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं? यहाँ पे मैग्नीशियम है 3 और एक 4, तो भाई चलो देख तो बैलेंस करते हैं, 4 मैग्नीशियम लगा दिया हमने, राइट। नाइट्रोजन कितने, 2 हैं, यहाँ पे 2 ऐसे लगा दिया, ठीक। अब देखो जरा, HCl बैलेंस करना है, HCl बैलेंस करोगे तो क्या क्या आ रहा है, 8 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, 10 क्लोरीन, और हाइड्रोजन कितने, 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10, तो यहाँ पे कितना करोगे, प्लस 10 HCl करोगे, ठीक, चलेगा। अब तुमसे कह रहा है कि तुमको क्या मिल रहा है, तुमको 107 ग्राम्स ऑफ NH4Cl मिल रहा है, ध्यान देना, 107 ग्राम्स ऑफ NH4Cl मिल रहा है भाई। तो ये कितना है, मोल्स ऑफ NH4Cl कितना है बताओ, मोल्स ऑफ NH4Cl कितना है, मोल्स ऑफ NH4Cl कितना है, 107 ग्राम से, चलो मैं नीचे लिखता हूं, मोल्स ऑफ NH4Cl पहले निकाल लेते हैं, रफ में निकाल लेते हैं पहले, मोल्स ऑफ NH4Cl पहले रफ में निकाल लेते हैं, कितना हो गया, कितना मोल हो गया ये NH4Cl का, मोल्स कितने हो गए, मास 107 अपॉन मोलर मास कितना, एक क्लोरीन 35.5, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 4, 4 हाइड्रोजन है, तो 14 और 4 18, 18 प्लस 35.5 कितना हो गया, 53.5, ये आ गए 2 मोल्स, समझेगा। तो भाई ये हमारे पास आ गए कितने, 2 मोल्स, समझेगा। तो अगर ये हमारे पास 2 मोल्स आ गए, तो यार रिएक्शन में तो क्या होता है, स्टोकियोमेट्री होता है कि नहीं होता है, ध्यान रहे हमारे मैग्नीशियम के टोटल कितने मोल्स हमारे पास, 5 मोल्स थे मैग्नीशियम के, बात समझे क्या, मैग्नीशियम के टोटल हमारे पास 5 मोल्स थे, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डिटरमाइन द मोल्स ऑफ MgCl2 प्रोड्यूस्ड, हमको MgCl2 के मोल्स बताने कि भाई MgCl2 के कितने मोल्स आएंगे, राइट, यस। तो बताओ जरा, ये 2 मोल्स आए, तो ये जो प्रोड्यूस हुआ होगा ये तो स्टोकियोमेट्रिक हिसाब से प्रोड्यूस हुआ होगा, किस इस रिएक्शन में अगर 2 मोल्स ऑफ NH4Cl आ रहे हैं तो साथ में 4 मोल्स MgCl2 को आएंगे, इस रिएक्शन में अगर 2 मोल्स ऑफ NH4Cl आ रहे हैं तो साथ में 4 मोल्स MgCl2 को आएंगे, तो MgCl2 के कितने मोल्स आ गए, 4 मोल्स आ गए, क्या आंसर है, 4 मोल्स है कि नहीं है, आंसर 4 मोल्स है कि नहीं है, और कहां पे मैग्नीशियम गया है, नहीं यहां पे, अरे भाई रुको, एक सेकंड रुक जाओ, सेव हुआ है क्या, अरे यार सेव नहीं हुआ, फिर से करना पड़ेगा, चलो तुम लोगों को, ठीक, अच्छा यहां तक तो आ गया ना, हाँ अब देखो जरा, NH सेव हुआ था, NH4Cl के कितने मोल्स निकाले हमने,
ये 2 आ रहा है क्या? NH4Cl के मोल्स कितने निकल के आ रहे हैं? नाइट्रोजन हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन हो गया 4 प्लस क्लोरीन हो गया 35.5 53.5 इंटू 2। इसके मोल्स कितने आए? इसके मोल्स आए 2 मोल्स। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मोल्स ऑफ वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है क्या? यस। तो देखो यहां पे क्या हुआ, हमारे पास ये आ गया। इक्वेशन अलग अलग लिखोगे, एक साथ इक्वेशन नहीं लिखोगे, नहीं तो स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब होगा। इक्वेशन अलग अलग लिखोगे, एक साथ नहीं लिखोगे, स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब होगा। मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 की एमजीओ, देन मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम प्लस N2 की Mg3N2। यस। अब देखो जरा, पहले स्टोकियोमेट्री से करा रहे हैं, पहले स्टोकियोमेट्री से करा देता हूं, ठीक है। फिर मिक्सचर को हमने डिसॉल्व किया HCl में, MgO प्लस HCl क्या देगा? MgCl2 प्लस साथ में H2O भी आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम लेके गया क्लोरीन को, 2 हाइड्रोजन लेके जाएगा ऑक्सीजन को। यस नॉट? तो ये क्या देगा? साथ में H2O भी दे देगा ये। और उसी तरह से Mg3N2 प्लस HCl क्या देगा? MgCl2 भी आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरीन साथ जा रहा है और NH4Cl आ रहा है। तो इसके हिसाब से हमने बैलेंस किया, तो ये बैलेंसिंग आया। अब बताओ जरा मोल्स कितना आ गया? मोल्स ऑफ NH4Cl कितना हो गया? मास अपॉन ग्राम मोलर मास कितना आ गया? 107 अपॉन 53.5। कितने आ गए? 2 मोल्स आ गए। यस। तो ये तो स्टोकियोमेट्री हिसाब से ही आ गया ना। किसी भी रिएक्शन में अगर 2 मोल्स NH4Cl के आएंगे तो 3 मोल MgCl2 के आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? यस नॉट? तो अगर इसके 2 मोल आए हैं तो इसके कितने आएंगे? यहां से कितने आएंगे? यहां से 3 मोल आएंगे। यस। गेटिंग ना? ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो। मैग्नीशियम का टोटल कितने मोल है? 5 मोल है। मैग्नीशियम का टोटल कितने मोल है? 5 मोल है कि नहीं है? 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम टोटल 5 मोल है ना। तो यार मैग्नीशियम तो कंजर्व होगा ना। मैग्नीशियम फाइनली कहां आ रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो मैग्नीशियम टोटल 5 मोल है। यस। तो 3 मोल MgCl2 तो ये बना, तो 3 मोल मैग्नीशियम तो इधर है, तो बचे हुए 2 मोल मैग्नीशियम इधर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो।
बचे हुए 2 मोल मैग्नीशियम इधर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये कितना मोल MgCl2 होगा? 2 मोल MgCl2 होगा कि नहीं होगा? तो टोटल MgCl2 कितना हो गया? 2 + 3 5 मोल हुआ कि नहीं हुआ? क्या समझे? समझे क्या? नहीं समझे? मगर 5 मोल मास तो है ना, 120 ग्राम दिया गया है ना ये तो। 120 ग्राम मतलब मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना है? 5 मोल्स है ना। तो 1 मोल को कहाँ रिएक्ट कराया था? ये तो इक्वेशन लिखा है हमने। ये तो हमने इक्वेशन लिखा है ना। ये दोनों मिलकर टोटल कितने मैग्नीशियम? 5 मोल्स है ना। टोटल मैग्नीशियम कितने? 5 मोल्स मैग्नीशियम। ये दोनों मैग्नीशियम मिलकर कितने? 5 मोल्स मैग्नीशियम है। इसमें x मोल होगा, इसमें 5 - x मोल होगा। ऐसा है ना। तो ये कितना आएगा? ये x मोल आएगा। ये कितना आएगा? 5 - x। ये आएगा 5 - x/3 आएगा। अब ये x मोल है, तो ये भी कितना आएगा? MgCl2 स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से ये कितना आएगा? ये x मोल आएगा, है कि नहीं? Mg3N2 कितना है? 5 - x/3। तो ये कितना आएगा? ये 5 - x आएगा। NH4 स्केल कितना है? 2 मोल्स आ गया। स्टोइकियोमेट्री लगा दो इसको अभी यहां पे। समझ में आया अभी? Mg दोनों में बट रहा है ना, तो 5 में से x मोल इधर गया, 5 - x मोल इधर गया। Mg के कितने? 5 मोल्स है ना। तो x मोल पहले वाले रिएक्शन में गया, 5 - x मोल दूसरे वाले रिएक्शन में गया, है कि नहीं? राइट। तो x मोल मैग्नीशियम में यहाँ पे x मोल MgO आया, 5 - x मोल से 5 - x/3 आया। देन MgO रिएक्ट किया HCl के साथ, तो ये x मोल था तो इसने x मोल दिया। ये 5 - x/3 था, तो स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से कितना आएगा? ये 5 - x/3 था, स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से कितना आएगा? 3 × 5 - x/3। यस। तो कट जाएगा ना ये। और ये कितना आया? 2 मोल्स आ गया। तो प्रोडक्ट्स तो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में आते हैं ना। बोलो। मोल्स ऑफ MgCl2 इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में देखो ना, इस वाले इक्वेशन में देखो, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये कितना आना चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से? स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से ये कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए मोल्स ऑफ NH4Cl कितने आने चाहिए? 2 × 5 - x/3। यस। एंड मोल्स ऑफ NH4Cl कितने हैं? 107/53.5। कितने मोल्स है? 2 मोल्स है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहां से क्या पता चल रहा है? सीधा सीधा यहां से पता चल रहा है कि 2 × 5 - x/3 इज इक्वल टू कितना? 2। 2 और 2 कट गया, यहां से क्या आ गया? 5 - x/3 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज 5 - x इज इक्वल टू 3। x के वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, है कि नहीं? तो टोटल मोल्स ऑफ MgCl2 कितने हो गए यहां पे और यहां पे? टोटल मोल्स ऑफ MgCl2 कितने हो गए? सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल रहा है। सॉल्व करने के सब सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू सॉल्व, यहीं से पता चल रहा है कि ये MgCl2 के x मोल, ये 5 - x मोल ऐड कर दो, 5 मोल्स आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? नहीं समझे? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो पूछो। x का वैल्यू 2 निकाल लिया, तो सीधा सीधा मोल्स ऑफ MgCl2 कितना हो गया? x प्लस 5 - x, x कट गया, सीधा सीधा आ गया 5। मोल्स ऑफ MgCl2 सीधा सीधा आ गया 5। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ये हमने क्या किया? Mg के 5 मोल थे, इधर पे x मोल आया, इधर पे 5 - x मोल आया। तो स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से x मोल मैग्नीशियम ने x मोल MgO दिया।
और यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से x मोल 5 माइनस एक्स मोल मैग्नीशियम ने 5 माइनस एक्स बाय 3 मोल Mg3N2 दिया। अब MgO को रिएक्ट कराया HCl के साथ, तो स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से इधर से x मोल MgCl2 आया, यहाँ पे 5 माइनस एक्स बाय 3 था, स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से कितना आया 3 टाइम्स ऑफ 5 माइनस एक्स बाय 3, 3 कट गया, कितना आ गया 5 माइनस एक्स आ गया। यस, तो तुमको मोल्स ऑफ MgCl2 पूछ रहा है, तो दिस प्लस दिस, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, तो कितना हो गया मोल्स ऑफ MgCl2 कितना हो गया x प्लस 5 माइनस एक्स, सीधा सीधा कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर हुआ ना, नहीं क्लियर हुआ? ये तो स्टोइकियोमेट्री सिखाया। अब देखो पीओएसी से कितना सरल सवाल है ये, पीओएसी से कितना इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो पीओएसी से करें, अब देखो पीओएसी से करता हूं, जूम आउट कर दिया। अब देखो पीओएसी से कितना सरल सवाल है ये, पीओएसी से देखो जरा, यूज पीओएसी। अगर तुम पीओएसी यूज करते हो तो तुम्हारे पास क्या है, मैग्नीशियम 5 मोल है, इसमें डाला तुमने एयर, ये क्या दिया इसने MgO प्लस Mg3N2 दिया। यस, इसमें तुमने डाला क्या HCl, इसने क्या दिया MgCl2 प्लस NH4Cl। यस, तो जितना मैग्नीशियम यहां पे उतना मैग्नीशियम यहां पे। यस, तो पूरे में क्या करो, इसमें मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू इसमें मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑन राइट। आएगा कि नहीं आएगा? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट कितना 5, ये कितना हो गया 1 इंटू मोल्स ऑफ MgCl2, सीधा सीधा हो गया भाई। तो मोल्स ऑफ MgCl2 कितना आ गया, ये आ गया 5, सिंपल। ये तो बहुत सरल है, समझे क्या? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? राइट, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया ना समझ में? फिर चलो, अब आते हैं हम लोग 7 क्वेश्चन थे क्या बस? आगे भी तो था शायद, 7 क्वेश्चन थे क्या बस? नहीं आगे भी था शायद, मैंने दिया नहीं वो क्वेश्चन शायद, ऐसा कैसे हो गया? DPP 5 में 10 क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने ही पिछले पेज का, अगले वाले पेज का प्रिंट ही नहीं निकाला मैंने। ठीक है, तो एक मैं तुमको आज दे दूंगा, वो तुम सॉल्व करना, उसका डिस्कशन कल करेंगे। DPP 5 का पार्ट 2, नहीं DPP 5 में 10 क्वेश्चन है, वो मैंने तुमको एक ही पार्ट दिया, उसका कॉम्बिनेशन नहीं दिया मैंने, 8 9 10 नहीं दिया। ठीक है, वो अभी दे देता हूं, करना, उसका डिस्कशन कर ले लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी DPP नंबर 4 में आते हैं। कोई बात नहीं, मैं DPP 5 के पार्ट 2 को आज दे दूंगा। ठीक है, अभी DPP नंबर 4 में आते हैं। चलो DPP 4 में बताओ, DPP 4 में बोलो, स्टार्टिंग से बताओ, डाउट बोलो, 1 2 3। हाँ ठीक है, आते हैं पार्ट, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है ना, ऊपर बताओ पहले 1 2 3, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम हैज 6% मैग्नीशियम बाय मास। अरे भाई, अब मैं नहीं बता रहा मिनिमम मोलर मास वाला क्वेश्चन, दिमाग खराब कर दिया भाई तुम लोगों ने। मिनिमम मोलर मास वाला क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों को, ये क्या प्रॉब्लम है भाई? ऐसा क्या है मिनिमम मोलर मास में? ऐसा क्या है मिनिमम मोलर मास में? ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है मिनिमम मोलर मास में? अरे परसेंटेज है, सिंपल। हद हो गई, जहां मिनिमम मोलर मास आता है वहां इनको डाउट आता है, या तो पहले पढ़े नहीं है। A compound of magnesium has 6% magnesium by mass. If the minimum molar mass is this,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड का फॉर्मूला है mgx और बाकी कुछ एलिमेंट्स होंगे एबीसी। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा? मोल्स ऑफ मास ऑफ मैग्नीशियम अपॉन ग्राम मोलर मास इनटू 100, क्योंकि मिनिमम मोलर मास की बात कर रहा है, ये मिनिमम मोलर मास की बात कर रहा है, इसका मतलब एक्स के वैल्यू क्या है? एक्स के वैल्यू 1 है, क्योंकि मिनिमम मोलर मास दिया गया है। अब ये सब क्यों होता है ये सब मैं पहले बता चुका हूं। मोलर मास मिनिमम कब होगा? जब एक्स के वैल्यू 1 होगा, तभी मोलर मास मिनिमम होगा। चलो कोई बात नहीं। तो कितना है परसेंटेज, कितना दिया गया? 6% है ना। सो दिस इज 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया? x इंटू 24 अपॉन ग्राम मोलर मास कितना है? ग्राम मोलर मास है, ग्राम मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो यहां कितना आ गया? ग्राम मोलर मास कितना आ गया? ग्राम मोलर मास ऑफ कंपाउंड x इंटू 24/6 इंटू 100। अब कह रहा है ग्राम मोलर मास मिनिमम है। फॉर ग्राम मोलर मास टू बी मिनिमम, ग्राम मोलर मास अगर मिनिमम चाहिए तो x की वैल्यू कितना चाहिए? 1 चाहिए। मैं 2 महीने समझाता आ रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, खोपड़ी में नहीं जा रहा है, दिमाग की क्या है पता नहीं। तो मिनिमम ग्राम मोलर मास कितना दिया गया है? n इंटू 100। तो ये दिया गया है n इंटू 100 विच इज इक्वल टू कितना है? x की वैल्यू 1, ये हो गया 24 अपॉन 6 इंटू 100। सॉल्व कर लो, n के वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अब नहीं बताऊंगा मिनिमम मोलर मास का क्वेश्चन, कभी नहीं बताऊंगा। आगे बताओ। 3 4 5, आगे बोलो क्वेश्चन नंबर 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 में कोई डाउट है तो बताओ। फोर्थ, चलो। ये भी वैसा ही है, मिनिमम मोलर मास के जैसा है। पता नहीं क्या दिमाग है भी कि नहीं। अमाउंट ऑफ सल्फर बाय मास, 1 मॉलिक्यूल कंटेन सल्फर एटम, मतलब फॉर्मूला क्या होगा? H2ABC। कुछ तो होंगे बाकी सारे एलिमेंट। एक मॉलिक्यूल के पास 2 सल्फर आटम है, तो परसेंटेज मास ऑफ सल्फर क्या हो गया? परसेंटेज सल्फर बाय मास कितना हो गया? मास ऑफ सल्फर अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। कितना हो गया? मास ऑफ सल्फर कितना है? 2 इंटू 32, एक मोल के पास 2 मोल सल्फर है, अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। कितना परसेंटेज मास ऑफ सल्फर है? 0.032%। तो ग्राम मोलर मास कितना आएगा कंपाउंड का? 2 इंटू 32 अपॉन 0.032 इंटू 100। कितना हो गया ये? पॉइंट हटा दो, इधर 3 जीरो लग जाएंगे। 32 कट गया, कितना आ गया? 200,000 एमयू। क्या है भाई इस क्वेश्चन में? क्यों दिमाग में नहीं जाता तुम्हारे मिनिमम मोलर मास वाला क्वेश्चन, परसेंटेज मास वाला क्वेश्चन? इससे ज्यादा और क्या समझा सकता हूं यार? यही तो लिख के समझाऊंगा ना। ये फॉर्मूला है H2ABC, एक मॉलिक्यूल के पास 2 सल्फर आटम है, तो ये फॉर्मूला लिख लो। परसेंटेज में तुमको या तो परसेंटेज निकालना नहीं आता तुम लोगों को, या तो इस मॉलिक्यूल में कितना मास सल्फर का है, इस एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 2 एटम है तो इतना मास होगा, इस मॉलिक्यूल का मास कितना है, ग्राम मोलर मास होगा। और कैसे परसेंटेज निकालते हैं? मास अपॉन ग्राम मोलर मास। तुम्हारे मार्क्स 100 में 70 आए, 70 मार्क्स आए, तो परसेंटेज कितना निकालोगे? तुमको जितना मार्क्स मिला अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100।
तो इस पूरे मॉलिक्यूल में सल्फर का मास कितना है? 2 × 32। इस पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना है? ग्राम मोलर मास इन 100, विच इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सल्फर। पता नहीं क्या है, दिमाग ही में नहीं जा रही चीज। या तो कॉमन सेंस नहीं है, या तो उसको है तो यूज नहीं करना आता, या तो परसेंटेज नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 1, 11.2 लीटर्स ऑफ अ गैस एट एसटीपी वेज 14 ग्राम्स। तो 11.2 लीटर्स मतलब कितना? 0.5 मोल्स। 11.2 लीटर्स मतलब क्या? 0.5 मोल्स। तो 0.5 मोल्स का मास कितना है? 14 ग्राम है। तो 1 मोल का मास कितना होगा? मोल्स ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? 11.2 लीटर्स। मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4। ये कितना हो गया? 0.5। यस। तो मास कितना दिया गया है? मास दिया गया हमें 14 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ फॉर 0.5 मोल्स। तो 0.5 मोल्स का मास 14 ग्राम है। तो ग्राम मोलर मास कितना हो गया? या सीधा सीधा मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलर मास। तो यहां से ग्राम मोलर मास कितना आ गया? मास आ गया 14 ग्राम, ग्राम मोलर मास हो गया 0.5, ये आ गया 28 ग्राम। तो 28 ग्राम होना चाहिए मोलर मास। अब ऑप्शन दिए गए, देखो जरा। 28 ग्राम चाहिए ना। तो N2O, N2O का मोलर मास 28 होता है क्या? N2 का मोलर मास 28 होगा। CO का मोलर मास 28 होगा क्या? ऑक्सीजन हो गया 16, कार्बन हो गया 12, तो ये भी हो जाएगा। NO2 28 होगा क्या? NO2 नहीं होगा 28, NO2 हो जाएगा 46, क्योंकि ये हो गया 32, दो ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन हो गया 14, तो ये हो गया 46, तो ये नहीं होगा। N2O दो नाइट्रोजन 28 और एक ऑक्सीजन 16, 44, तो ये भी नहीं होगा। इसका मोलर मास होगा 46, इसका मोलर मास होगा 44, इसका मोलर मास होगा 28, इसका मोलर मास होगा 28। यस। तो आंसर होगा सी एंड डी। आंसर विल बी सी एंड डी। ठीक, फिर बताओ। फर्स्ट हो गया, फिर बताओ 5 6 7। आगे बताओ 5 6 7। 5 6 7। 5 में डाउट नहीं है क्या? 5 में डाउट नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट नहीं है क्या? नो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। 0.1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 0.1 मोल के पास क्वेश्चन कहता है कि 0.1 मोल के पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 मोल कार्बोहाइड्रेट हैज 1 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब कितना? 1 मोल हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ? एक मोल के पास कितना होगा? एक मोल कार्बोहाइड्रेट के पास कितना होगा? 10 मोल हाइड्रोजन होगा। बस यहीं से हो गया। एक मोल कार्बोहाइड्रेट विल हैव 10 मोल, क्योंकि 0.1 मोल के पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है ना। एम्पिरिकल इसका यहां पे इसका कोई रोल नहीं है, कुछ मतलब नहीं इसका। 0.1 मोल इज हैविंग 1 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन। तो 1 मोल कार्बोहाइड्रेट विल हैव 10 मोल हाइड्रोजन। तो देखो जरा, एक मोल के पास 6 मोल हाइड्रोजन, एक मोल के पास 8 मोल हाइड्रोजन, एक मोल के पास 12 मोल हाइड्रोजन। यहां पे 1 मोल के पास कितना है? 10 मोल हाइड्रोजन। ये सुना, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। ठीक, फिर बताओ। पार्थ ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 7।
पार्थ डाउट है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में? चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अरे इसमें क्या है? क्या इक्वेशन दिया गया तुमको? इक्वेशन दिया गया 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। कितना मोल्स वाटर का दिया गया? मोल्स ऑफ वाटर कितना दिया गया? मोल्स ऑफ वाटर दिया गया 90 बाय 18, 5 मोल्स दिया गया ना। तो 2 मोल्स वाटर के 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल वाटर विल गिव हाफ मोल ऑक्सीजन, तो 5 मोल वाटर विल गिव कितना? 2.5 मोल ऑक्सीजन। ये 5 मोल पूरा खत्म होगा, ये कितना आएगा? 2.5 मोल ऑक्सीजन आएगा सीधा। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? 2.5 आ गया। ठीक, 2 मोल्स वाटर गिविंग 1 मोल ऑक्सीजन ना, तो 5 मोल विल गिव कितना? 2.5 मोल ऑक्सीजन ना, तो 2.5 आएगा। फिर बताओ, 8 आया? 8 आया क्या? 8 में डाउट है? 8 आ गया, ठीक। तो अभी बचा 1 2 3, उसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, चलो थैंक यू।